ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਵੇ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ 에ਅਰ ਫਰਾਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ ਬਣਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਓਵਨ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਛਲੀ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਲੇ ਤੱਕ YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਸ रेसिपी ਨੂੰ फुल वॉच करो स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुजीन में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास इमली है, आधा पाव मैंने इमली ले ली है। इस तरह आपने इमली को खोल लेना है और 2-3 पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 1 घंटा के लिए आपने इसको भिगो देना है। अगर नीम गर्म पानी में भिगोएंगे तो 10 मिनट में ही ये भीग जाएगी। और इसके बाद इसका पल्प निकाल लेना है। पल्प निकालने के बाद इसका अगला प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसको आगे जाके आपने क्या करना है। ये इतनी मज़े की मछली की रेसिपी है, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो स्वाद आ जाएगा तो बार बार बनाते तुसी मजबूर हो जाओगे। इमली को मैंने इस तरह भिगो दिया है और इसके बाद इसका पल्प निकाल लूँगी। ये मैंने मछली जो है इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसके बाद इसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। मछली आपकी अगर अच्छी तरह ड्राई हुई होगी तो आपकी मछली में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ये अंदर से पानी भी नहीं छोड़ेगी। मछली को मैंने ड्राई कर लिया। इसका वॉश करने का तरीका आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने खुला बर्तन ले लिया, परात ले लिया और मैंने तकरीबन 15 से 20 जवे जो है लहसुन के ले लिए हैं और इसको फ्रेश आपने चॉप करना है। फ्रेश ही आपने इसको पीसना है। ये मैंने इसको फ्रेश ही आपके सामने पीस लिया है। 12 से 15 मैंने जवे ले लिए हैं। ये मेरे पास देसी लहसुन है। अगर आपके पास फार्मी लहसुन है तो उसके आप 10 लहसुन के जवे भी काफ़ी हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। इसलिए मैं देसी लहसुन ही प्रेफर करती हूँ कि वही यूज़ किया करें। एक तो ये हेल्दी होता है और इसका टेस्ट जो जिस चीज़ में भी आप डालेंगे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जब मैंने लहसुन को बहुत आपने पेस्ट नहीं बनानी, इस तरह हल्का हल्का इसमें चंक भी आने चाहिए। जैसे ये चंक्स आएंगे तो आपकी जो मछली है जब खाएंगे थोड़ा थोड़ा इसमें मुंह में आएगा तो बहुत मज़ा देगा, क्योंकि चाइनीज़ लोग जो है इस तरह चॉप करके ही डालते हैं। ये मैंने इमली जो है इसका जो पल्प है वो मैंने निकाल लिया है। बिल्कुल इसको छाना नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ मैंने इसकी गुठलियाँ निकाली हैं और छोटा छोटा तिनके तिनके से कचरा कचरा होता है वो भी मैंने इसको निकाल दिया है। बाकी ये सारा पल्प जो है मैंने इस परात में लहसुन के साथ डाल दिया है। मैंने मछली की बहुत सारी रेसिपीज़ दे चुकी हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मछली की मैरिनेशन में मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ये मैं समझती हूँ मेरा नंबर 1 जा रहा है। और ये मैंने जो मसाला लिया है तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव मसाला है। मसाले की रेसिपी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैंने एक दफ़ा में काफ़ी सारा मसाला मैं बना के रख लिया हुआ है, इसलिए मुझे जब भी मछली बनानी होती है या मैरिनेट करनी होती है मुझे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मछली बहुत बनाई जाती है और मैं मछली की मैरिनेशन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मछली जो है सबको बहुत पसंद आती है और कभी भी इसमें बू भी नहीं आई और जब भी बनाई है इसमें ना पानी छूटा है और अंदर तक ये कुक होती है और बहुत मज़े की मसाला जो है अंदर तक जज़ब हुआ होता है। क्योंकि अक्सर लोगों की मछली जो है उसमें स्मेल भी होती है, खाने को दिल नहीं करता और ऊपर ऊपर से मसाला लगा होता है, अंदर से जब खाते हैं वो फीकी होती है। आप मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये सारा मसाला जो है मैंने मिक्स कर लिया, उसमें मैंने नमक भी डाला था। अब मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया है। 3 टेबलस्पून ही मैंने चिली सॉस डाला है, 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस डाला है और इससे पहले 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला था। नमक आप बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने मछली को जब धोने के लिए किया था उस वक्त भी मैंने नमक लगाया था। मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ। अब आपने जब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और टेस्ट भी कर लेना है कि इसमें नमक कम तो नहीं है। जो भी चीज़ आपको कम लगे इसी टाइम पे आपने चेक कर लेनी है और एक एक पीस आपने उठाना है। इस तरह इसको सारी मछली को मसाला लगाते जाना है, मैरिनेट करते जाना है और लगा के आपने कम से कम 1 घंटा रखना है। फिर जाके आपने इसको तैयार करना है। अगर फ्रीज़ करना है तो 1 घंटे बाद आपने फ्रीज़ करना है। अगर फौरी कर देंगे तो मसाला अंदर तक जज़ब नहीं होगा। ये सारे को मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। और अगर आपने फ्रीज़ करना है तो एक प्लेन प्लेट लेनी है या डिश ले लें, उसके ऊपर शीट बिछा लें। एक एक पीस आपने बिछा देना है, फिर ऊपर शीट बिछा देनी है, फिर आपने पीस रखने हैं। इस तरह सिंगल लेयर में आपने बिछाते जाना है। जब वो जम जाए तो आप पैकेट में डाल के रख लें। जितनी आपको मछली चाहिए उतने पीस निकालें
और ये जो तरीके मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप इनको बना के इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने मसाला कितना डाला है। मैंने 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून नमक डाल दिया था, 6 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला था, 10 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डाला था। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, और कुटी हुई लाल मिर्च जो मैंने रोस्ट करके इसको कूट के रखा हुआ है, 3 टेबलस्पून मैंने वो डाल दी थी, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर डाल दिया था, 1 टेबलस्पून मैंने अजवाइन डाल दी थी, और 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दी थी, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल दिया था। थोड़ा सा तंदूरी मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। ये मसाला जो है ये 4 kg मेरे साथ मछली है जिसका मैं ये मसाला बता रही हूँ। आप इस मसाले को अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं और बना के एक दफ़ा रखें। जब आपने मछली को मैरिनेट करना है, मसाला निकालें, मैरिनेट करें और इंजॉय करें। अब मैं मछली को आपको वॉश करने का तरीका भी बता देती हूँ। ये मछली जब हम लाए थे तकरीबन 6 से 7 किलो थी, और जब इसको काटा साफ़ किया 4 किलो रह गई, और इसके ऊपर मैंने सिरका इस तरह डाल दिया। आधा कप मैंने सिरका जो है इस तरह छिड़क दिया है। उसके साथ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल सारे पे कोट कर दिया, और इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दिया। आधा घंटा ही सिर्फ छोड़ते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए आप छोड़ेंगे तो आप जब मछली को वॉश करेंगे और जब इसको बनाएंगे तो आपकी मछली जो है खेरू खेरू हो जाएगी। इसको फिर अच्छी तरह आपने वॉश करना है। जो भी इसके ऊपर कोई चीज़ लगी है उसको एक एक पीस को उठाएं, इसको वॉश करें जैसे चिकन वगैरह हम वॉश करते हैं। इसको वॉश करके आप किसी स्टेनर में रखें, किसी छलनी में रखें, नुचड़ जाए, और जब अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट एक मसाले से हमने कर लिया। अब इसको बनाने के तरीके मुख्तलिफ हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेसन लेना है और इसमें आपने मैदा डाल लेना है थोड़ा सा, या कॉर्नफ्लावर डाल लें, एक चीज़ डाल लें, और इसके साथ आपने थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी इस तरह डाल के हल्का हल्का इसको बीट करते जाना है हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। और मैरिनेशन की हुई मछली जो है इसमें डिप करनी है और आपने इस तरह फ्राई कर लेनी है। जब आपकी मछली जो है फ्राई हो गई है, एक तरफ से फ्राई हुई है तो निकाल लें, दूसरी तरफ से फ्राई करें। 3-4 मिनट एक तरफ से करें, 3-4 मिनट दूसरी तरफ से, लेकिन थोड़ी सी आग जो है आपकी तेज़ होनी चाहिए। और इसके बाद आपने जब निकालनी है तो इसको अच्छी तरह आपने प्रेस करके निकालना है ताकि जो अंदर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने तवा लेना है या इस तरह का फ्राई पैन वगैरह जो लेना है, बिल्कुल प्लेन हो, और उसके ऊपर हल्का सा घी या ऑयल डाल देना है। और इस तरह जब वो गर्म हो जाए तो आपने इस तरह जितनी आपको मछली चाहिए इस तरह इस पे रखनी। दरमियानी आंच में 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट ही दूसरी तरफ से आपने इसको कुक कर लेना है। 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद इसकी साइड जो है वो टर्न कर लेनी है। और 5 मिनट के बाद आपने इस तरह साइड टर्न करने के बाद जब निकालने लगना है तो हल्का सा इसको प्रेस कर लेना है ताकि अंदर तक कुक हो जाए। तीसरा तरीका ये है कि ओवन की ट्रे लें और उसको ग्रीस करें, और इसी तरह ये पीसीज रख के 180 पे आप 20 मिनट के लिए इसको बेक करें और इंजॉय करें। चौथा तरीका शेयर करन तो पहले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रिक्वेस्ट करती हाँ, अगर मेरी रेसिपी जरा जियां भी ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आ रही हैं तो ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਿਓ। चलो जाते जाते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चौथी रेसिपी भी शेयर कर दी जावा। एयर फ्रायर लेना है इस तरह, उसको पहले उसके पैन को ग्रीस कर लेना है, उसके अंदर फ़िश रख देनी है और फ़िश के ऊपर आपने हल्का हल्का जो ऑयल है वो कोट कर देना है, और इसको 20-25 मिनट के लिए 180 पे बेक कर लेना है। अगर मेरी रेसिपियाँ चंगियां लगियां तो राजदा दुआ देंगे इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ा खाओ। अल्लाह दे वाले।